देखो बेटा, अब मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम या हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, गुणनखंड प्रमेय। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत यूज में आएगी, इसके बहुत सारे यूजेस हैं। अभी तो चलो बेसिक फॉर्म में आप ये जानोगे कि फैक्टर थ्योरम क्या है, लेकिन इसका यूज बहुत है बेटा। देखो, फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपको कोई डिवाइजर दे दिया जाए, कोई एक फैक्टर दे दिया जाए, जैसे मान लो x माइनस ए, और आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया जाए और आपसे कहा जाए क्या वो उसका फैक्टर है, तो आप कैसे डिटरमाइन करोगे? जैसे मैं आपसे कहूं कि x माइनस ए अगर पॉलिनोमियल px का एक फैक्टर है, एक फैक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? गुणनखंड है, गुणनखंड है। तो अगर हमारा x माइनस ए इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो अपने फैक्टर को जीरो करने पर, मतलब ऑन जीरो ऑफ फैक्टर, अपने फैक्टर को हमने क्या किया? जीरो किया। अपने फैक्टर को जीरो करने पर वेरिएबल की जो वैल्यू निकलेगी, फॉर दैट पॉलिनोमियल, मतलब x इक्वल टू ए के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। मतलब अगर x माइनस ए पॉलिनोमियल का अगर फैक्टर है, तो अपने फैक्टर को जीरो करने पर, जीरो ऑफ फैक्टर से जो वैल्यू आएगी उससे रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, क्योंकि यही रिमाइंडर निकालने का तरीका है, शेषफल निकालने का यही तरीका है बेटा। किसी पॉलिनोमियल में अगर मैं आपसे कहूं फैक्टर डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो, तो ऐसे ही तो निकालते थे आप, फैक्टर को जीरो करते थे और वैल्यू निकालते थे। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप चेक कैसे करोगे? तो अगर आप फैक्टर की वैल्यू को जीरो करो और जीरो करने पर अगर आपको जो वैल्यू आए उस पर पॉलिनोमियल जीरो आ जाए तो वो फैक्टर है, और जीरो ना आए तो फैक्टर नहीं है। जैसे मैं एक क्वेश्चन करता हूं, ठीक, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, चेक वेदर x minus 3 is factor of x cube minus 2x square plus 3x minus 18। हमसे कह रहा है चेक वेदर x minus 3 is factor of this polynomial or not। आपको इसको चेक करना है, ठीक। ध्यान रखना वेदर की स्पेलिंग को सही कर लेना, ये वेदर मौसम हो जाएगा, है ना, WHETHE, वेदर। चेक वेदर x माइनस 3, वेदर x माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर नॉट। तो क्या करोगे बेटा? हम अपनी थीम लिखेंगे। अगर बेटा ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो इसके जीरो पर ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाना चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि इफ x माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, देन p, और किस पे वैल्यू, इसको जीरो करके देखो, ओरली x माइनस 3 को जीरो करोगे तो x बराबर 3 आएगा, तो p3 मस्ट बी जीरो, मतलब रिमाइंडर मस्ट बी जीरो, रिमाइंडर मस्ट बी जीरो, रिमाइंडर को जीरो होना चाहिए। चलो भाई, अपने पॉलिनोमियल पर हम चेक करते हैं, जो हमें पॉलिनोमियल दिया है उस पर हम चेक करते हैं बेटा। हमारे पास जो पॉलिनोमियल दिया है वो क्या दिया है? पॉलिनोमियल दिया है x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, ये पॉलिनोमियल दिया है।
हमें चेक करना है कि x माइनस 3 इसका फैक्टर है कि नहीं। चलो बेटा, जीरो ऑफ फैक्टर, जीरो ऑफ फैक्टर, हम अपने गुणनखंड का जीरो निकालते हैं। x माइनस 3 का जीरो करो तो x बराबर क्या आएगा, यहाँ जो साइन होता है उधर उल्टा हो जाता है, x बराबर 3। चलो भाई, रिमाइंडर जीरो आएगा तो फैक्टर होगा, नहीं तो नहीं। चलो रखो वैल्यू। सो वैल्यू ऑफ रिमाइंडर, वैल्यू ऑफ रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर की वैल्यू, पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 पर। चलो करो, पॉलिनोमियल क्या है मेरे पास, पॉलिनोमियल ये रखा है, पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18। रखो 3 बेटा, तो 3 रखोगे तो कितना आएगा, 3 का क्यूब माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 18। कितना आया, 3 का क्यूब, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 27, 3 का स्क्वायर, 3 त्रिक 9 और 9 दूनी 18, फिर 3 त्रिक 9 और ये 18, 18 18 36 और 27 और 9 पॉजिटिव है 36, तो 36 और 18 18 36, जीरो आ गया। मतलब P3 की वैल्यू जीरो आ गई। इसका क्या मतलब है, जीरो आने का मतलब है भाई, जीरो अगर आता तो ये इसका फैक्टर होता। तो हम क्या कंक्लूड करेंगे, हम कंक्लूड करेंगे सो x माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल, मतलब x माइनस 3 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। क्योंकि अगर कोई डिवाइजर या कोई टर्म, ये टर्म इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा तो इसकी वैल्यू जीरो करने पर, इसकी वैल्यू जीरो करने पर जो वेरिएबल मिलेगा उस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। कुल मिला के अगर रिमाइंडर जीरो है, शेषफल शून्य है, तो वो टर्म उस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर कहलाएगा।